अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th न्यू। आप पेज 34 की बुक का ओपन कर लें। तो सबसे पहले आपके पास जो है डेफिनेशंस है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, और उनमें सबसे पास है आपके पास नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या आपके पास डेफिनेशन है, द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन व्हिच we use for counting certain objects and natural numbers is called natural numbers और पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। जो ऐसे नंबर जो स्टार्ट हो 1 2 3 से और इसी तरह बढ़ते रहे, इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है आपके पास होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके पास स्टार्ट होते हैं 0 से और 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो होल नंबर के पास डेफिनेशन है, if we include 0 in the set of natural numbers, अगर आप 0 इंक्लूड करते हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, तो आपके पास क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। तो इसके बाद आता है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 से पॉजिटिव का होता है। उसके अलावा जो बाकी 1 2 3 उनमें पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर होते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q और कॉल्ड द रेशनल नंबर्स where q is not 0 और q आपके पास क्या ना हो, 0 ना हो। उसके बाद आपके पास होता है irrational numbers, the numbers which cannot be written in the form of p over q। आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास irrational numbers। तो आपने 34 पे जो आपके पास डेफिनेशन है वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 2.1। इसमें आपका क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल और इररेशनल नंबर्स। तो अभी हमने बात की ऐसे नंबर जो p और q के फॉर्म में लिखे जाएं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। और ऐसे नंबर्स जो p और q के फॉर्म में ना लिखे जाएं तो हम उनको क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हम एक मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास फर्स्ट है वो आपके पास इररेशनल है, सेकंड आपके पास रेशनल है, थर्ड आपके पास इररेशनल है, फोर्थ आपके पास रेशनल है। तो मैं आपके पास एक कॉलम बना के यहाँ पे शो कर लेता हूँ, तो आपने वो अच्छे तरीके से कॉपीज पे लिख लेना है। और डेफिनेशन जब आपको याद होगी तो आप इजीली आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिख लें, रेशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं, यानी कौन कौन से पार्ट आपके पास रेशनल नंबर है और इररेशनल नंबर। तो अगर मैं देखूं तो आपके पास जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 4 और 5 आपके पास के आपके पास रेशनल नंबर है 2 4 एंड 5 और 1 3 6 आपके पास क्या है, इररेशनल नंबर, यानी कि केवल क्योंकि फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इस आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन होते क्वेश्चन नंबर 2 की जाने लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपके पास कुछ फ्रैक्शन दी हुई है, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो इसके एक दो पार्ट मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, बाकी पार्ट आपने घर से करने हैं, ट्राई आउट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 2, इसका पार्ट हम सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 1। देन हम मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट जो अगला जो सब प्रोडक्ट है उसमें मूव ऑन होते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम ट्राई करते हैं। आपने कन्वर्ट करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है आपके पास 17 और 25। तो आपको पता है कि 17 को हम अंदर लिखते हैं, 25 को बाहर लिखते हैं। अब देखें 25 बड़ा 17 से, तो आप पॉइंट लगा क्या लगा लोगे, 0। तो पॉइंट लगा के क्या लगा लिया, मैं 0 लगा लिया। अब 25 आई थिंक 6 अगर हम करते हैं 25 6 6 5 30 0 लगा 3 कैरी 6 2 12 13 14 15 कितने 6 क्या हो गया 150 हो गया। 20 उतरा है, 0 उतार लिया, तो 8 क्या होता है 200 होता है। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया 0.68 के आगे इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह इसका पार्ट 2 भी है। नेक्स्ट मैं आपको इसका पार्ट 3 ट्राई करवा देता हूँ। पार्ट 3 आपके पास 57/8 57 ओवर के आपके पास 8 है, तो 57 अंदर रख लें और 8/8
6 जार क्या होगा, 8 6 जार 50, सॉरी 8 7 जार 56 होता है, 8 7 जार 56, 1 लगा, पॉइंट लगा के 0, 8 1 जार 8, 2 लगा 0, 8 2 जार 16, 4 लगा 0 और 8 5 जार क्या हो गया 40 हो गया। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया 7.125। इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट्स हैं, पार्ट 4 5 और 6, ये आपने ट्राई आउट करने हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपके पास कौन स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 2/3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख लें। तो आपको पता है कि 2/3 आपके पास क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो आपके पास ये ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये जस्ट आपके पास 5 होता या कुछ और होता तो आप इसको क्या कहते हैं कि आपके पास रेशनल नंबर है। जबकि ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या है रेशनल नंबर है। इसी तरह इसका सेकंड है आपके पास पाई इज इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास ट्रू है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन 1 पे डिस्कस किया था कि पाई आपके पास क्या होता है, आपके पास एक रेशनल नंबर होता है। तो 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग, तो 1/9 आपके पास टर्मिनेटिंग है। तो ये आपके पास जो थर्ड है ये आपके पास फॉल्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 3/4 आपके पास टर्मिनेटिंग है क्योंकि वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह जो आपके पास 5 है 4/5 इज अ रिकरिंग सॉल्यूशन। तो 5 आपके पास फॉल्स है, वो रिकरिंग सॉल्यूशन नहीं है, वो नॉन रिकरिंग सॉल्यूशन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, रिपीट द फॉलोइंग नंबर्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आपके पास कुछ ये नंबर्स दिए हैं, अब आपने इसको नंबर्स लाइन पे शो करना है। तो एक दो पार्ट मैं आपको करवा दूंगा, तो बाकी पार्ट आपने कैसे ट्राई आउट करने हैं, क्योंकि ये चित्र हमने पहले किया हुआ है क्लास 3 9th में, इसलिए मैं आपको चित्र थोड़ा कुछ करवा रहा हूँ, फुल नहीं करवा रहा। तो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, represent the following lines, represent the following numbers on the number line। 4 का पार्ट 1 आपको मानता हूँ, पार्ट 1 इसका आपके पास दिया हुआ है 2/3। तो पता है जब आप नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 0 होता है, इधर आपके पास यानी कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होता है नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 अब सो इधर आपके पास हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन। अब आप 2/3 को, अब आपको पता है कि 2/3 है वो लाई कर रहा होगा कि 0 और 1 के दरमियान में। अगर मैं इसकी डिस्कशन तो कि यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है 2/3 ना, क्योंकि ये 0 से 1 से छोटा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है लाइन कर रहा है। अगर आपने इस तरह करा तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। 2/3 पॉइंट लगा के आगे 0 आगे 3 6 जार 18 6 लगा 0 सॉरी 2 लगा 0 6 जार 18 अप टू सो ऑन। इसी तरह ये चल रहा है। तो ये यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है लाई कर रहा है। तो जो बाकी इसके पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास -4/5, हम उसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। -4/5। तो देखें अगर मैं 4 को इधर रखूं और 5 को इधर रखूं, पॉइंट लगा के 0 8 8 5 8 जार 40, तो आपके पास क्या नंबर बना है -0.8 बन रहा है ना, इसलिए क्या बनता है -0.8। तो कहीं यहाँ पे ये नंबर लाई कर रहा है -4/5। इसी तरह जो इसके बाकी सॉल्यूशन सब आपने घर से करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 5, गिव अ रेशियो नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/9। तो आपने रेशियो नंबर बताना है जो आपके पास दरमियान में 3/5 और 5/9 के। तो सबसे पहले आपने इनका सम फाइंड कर लेना है 3/4 और 5/9 का। तो आपके पास जो इसका सम आएगा देन आपने बताना, तो जो इसका सम आएगा उसको आपने डिवाइड कर लेना है 2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा रेशियो नंबर आ जाएगा जो इसके दरमियान में क्या कर रहा है लाई कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से ट्रैक करना है। इंशाल्लाह जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको
क्लास में करवाऊंगा और उसके बाद हम मूव ऑन होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 2.3 पे कुछ हल कर लेंगे क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जिंदगी तो अगले लेक्चर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।